आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे और इस कोरोना के मद्देनज़र आप सभी लोग अपनी फैमिली में अपने परिवार के साथ खुश होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप खुश रहें भी। ना चाहते हुए भी ये वीडियो मेरे को अपलोड करनी पड़ रही है कि रिसेंटली अभी मालूम चला है कि केरल में एक हथिनी जो कि प्रेग्नेंट थी, तो उससे कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें बोला जाता है। असामाजिक कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आती हैं इनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ख्याल दिमाग में कि एक अनानास के फल में पटाखों से भरा विस्फोटक सामग्री जिसे कहा जाता है वो हथिनी को खिला दिया। तब वो विस्फोटक सामग्री फटी मुंह में, तो उसका जो जबड़ा था वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, तो काफ़ी नुकसान पहुंचा। इवन 3-4 दिन बाद आज उस हथिनी ने अपनी जान गंवाई। उसी ने नहीं, आखिर उसके जो पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने दो जान हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य जाति जो शर्मसार हुई है आज। कहाँ से आती है ऐसी मानसिकता लोगों के दिमाग में? अरे तुमको नहीं देना था फल, नहीं देते। ऐसे फल में विस्फोटक सामग्री मिलाकर तुम किसी को दे रहे हो। कहाँ से आती हैं ऐसी सामग्रियाँ, कहाँ से आती हैं ऐसी सोच आपके दिमाग में? जितना हक आपको या जितना हक मुझे है, ठीक उसी तरह इस समाज में हर एक पशु पक्षियों को, हर एक इंसान को जीवन जीने का पूरा हक है कि वो खुशी खुशी या मनोरंजन के साथ अपना जीवन जी सके। केरल में ये वाक़या हुआ तो काफ़ी दुख पहुंचा है मुझे इस चीज़ को लेकर। एक बेजुबान जानवर परमेश्वर ने इस समाज की जब सृष्टि करी तो उसने जीव जंतु बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, ये पूरी जो पृथ्वी की संरचना जैसे कही जाती है कि वो करी, तो सबसे जो खूबसूरत चीज़ जिसे हम कहते हैं मनुष्य, परमेश्वर की सबसे सुखद और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है इंसान। क्योंकि इंसान के पास सोचने वाली शक्तियाँ हैं, इंसान के पास सोचने वाले तर्क हैं। जानवर नहीं सोच सकता जितना आप और हम सोच सकते हैंगे। अरे तुमको फल नहीं खिलाना था, मत खिलाते। उसके अंदर, फल के अंदर विस्फोटक सामग्री को आप भर के आप किसी जानवर के सामने दे रहे हो, उसने भरोसा करके आप उस फल को खाया और अपनी तो अपनी जान गंवाई, ऊपर से अपने बच्चे की जान गंवाई सो अलग। कहाँ से आती है ऐसी सोच? एक मनुष्य तब ऐसा करता है तो उसकी वजह से सारी मनुष्य, सारी समाज पर धब्बा लगता है। काफ़ी निराशाजनक रहा ये मेरे लिए, काफ़ी दुखद रहा तब मैंने ये न्यूज़ देखी। इवन यही नहीं, इससे पहले भी कई केसेस आ चुके हैं जिसमें गाय लोगों को, जिसे गौ माता कहा जाता है, उनको काटा जाता है, उनके बच्चों को काटा जाता है। तो ये काट पीट कब तक चलेगी? मुर्गी काटी जाती है, मुर्गियाँ काटी जाती हैं, जानवर काटे जाते हैं, पशु पक्षी काटे जाते हैं। काट पीट कब तक चलती रहेगी? ये कोरोना का कम था? ये भूस्खलन है, ये कोरोना है, चक्रवाती तूफान है, अर्थक्वेक हैं, भूकंप हैं, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं आज। और इसके बीच आप ये और कर दो तो काफ़ी एग्रेसिव भी हूँ, गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों को। बस मन तो करता कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर, भाई सच बता रहा हूँ, बीच चौराहे पर खड़ा करके मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो। तब 5 मिनट तक तब वो तड़प तड़प के मरेंगे ना, तब उनको जो 5 मिनट की जो दर्द का एहसास होगा तब उन्हें मालूम चलेगा कि उन्होंने क्या कृत्य किया है। ये उस हथनी को तब पटाखे भरा, वो अनानास का फल जो खिलाया, उसके बाद भी उसने ना तो किसी झोंपड़ी पट्टी को नुकसान पहुंचाया, ना ही किसी मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचाया। उसने सिर्फ भरोसा करके उस फल को खाया और ये भुगतना भुगतनी पड़ी उसे। क्या करूं इसके लिए? क्या करना चाहिए इसके लिए? आगे भी ऐसे केसेस होते रहेंगे। एक तो वैसे भी इंसान अपने उस चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है। इतनी सारी चीज़ें समाज में देखने को मिली। सबको यार खुशी से रहो, उत्सव के साथ रहो, उमंग के साथ रहो। क्यों एक दूसरे को काटा पीट लगेगी? कब तक लगेगी? हर जानवर को, हर पंछियों को, हर एक पृथ्वी की चीज़ को पूरी तरीके से जीने का हक है। केरल में वाक़या हुआ जिसमें 3 दिन तक वो तड़पती रही। वो तब मुंह उसका क्षतिग्रस्त हो गया, तो वो ठीक से कुछ ना खा पाई, ना कुछ पी पाई ठीक तरीके से। तब एक प्रेग्नेंट एक औरत ले लो या एक प्रेग्नेंट किसी जानवर को ले लो, तो तब वो ठीक से कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, तो कैसे अपने बच्चे को संभालेगा?
तो 3 दिन तक तब वो कुछ खा नहीं पाई, पी नहीं पाई ठीक तरीके से। तो 3 दिन बाद उसने तालाब के बीच तब 4-5 हाथियों को भेजा गया उसको ठीक सलामती से निकालने के लिए। तो उसने 3-4 दिन बाद अपनी जान गंवा दी। क्या भरोसा करने लायक है इंसान अगर ठीक तरीके से सोचा जाए तो? ज़रा सोच उस चीज़ को। क्या भरोसा किया जा सकता है इंसान पर? एक ऐसी मानसिकता बताओ कि तुम पटाखे को फ्रूट के अंदर रख के और किसी जानवर को दे रहे हो, वो भरोसा करके खा लेता है। गणेश चतुर्थी आती है कि गणेश विसर्जन होते हैंगे, क्या सोच कर करते हो गणेश विसर्जन भाई? क्या सोच कर करते हो? तो ये जो मार काट है, छीना झपटी है कि तूने उसको मारा, उसने उसको मारा, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, कब तक चलता रहेगा यार? हर रोज हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं, हर रोज हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। याद रखना, मृत्यु हर दरवाजे पर खड़ी है। आप खुद इस चीज़ को सोचो कि आज से 1 साल पहले आपकी एज क्या थी और आज आपकी एज क्या है, और आने वाले 1 साल बाद आपकी एज क्या होगी। तो आप बैक में तो नहीं आ रहे, आप आगे की तरफ ही जा रहे हैंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल एज हुई आपकी, 21 साल एज हुई आपकी, आने वाले समय में 60 साल भी होगी, 70 साल भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, मरोगे भी। तो ये जो बीच के जो पल हैं जिसमें आपको और हमें इन सभी को एक खुशी तरीके से रहना चाहिए, जो नहीं रह रहा इंसान। मृत्यु हर दरवाजे पर खड़ी रहेगी और एक ना एक दिन सभी को मरना है, इस चीज़ को याद रख लो। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इस चीज़ को समझे और सोचे कि जो हम कृत्य कर रहे हैं या करने से पहले उस चीज़ को सोचे कि क्या जो हम कृत्य कर रहे हैं क्या वो सही है सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अरे तुम उसको कुछ ना खिला दे तो ही बढ़िया था। तो कुल मिलाकर ये है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को तो बीच चौराहे पर मिट्टी का तीर डालकर आग लगा दो भाई साहब, सच बता रहा हूँ। इतना गुस्से में हूँ मैं और इतना दुखी भी हूँ चीज़ को लेकर। इस बेजुबान जानवर को तुमने मार डाला, बताओ क्या था उसका कसूर, क्या था? मुझे या तो कोई बता दे कि उसका कसूर ये था। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा कृत्य करने से पहले एक बार सोचा ज़रूर करें कि क्या वो वाकई में ठीक कर रहे हैं। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जो आप देते हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कुछ भी जो आप देते हो वो लौटकर वापस किसी ना किसी रूप में आता है। कभी ना कभी वो वापस आपके पास आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा जरूर। जो आप देते हो वापस घूमकर आपके पास आता है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। बस और मैं कुछ नहीं चाहता आप सभी से। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को, अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुँचे जो अभी कृत्य करने की सोच रहा है कि अब मैं उसको मारूंगा या मैं उस जानवर को ऐसा कुछ करूँगा। तो वो सोच ले एक बार को कि जो देते हो वो वापस लौट कर किसी न किसी रूप में आता है। जिस तरह आपका परिवार है ठीक उसी तरह जानवरों का भी परिवार है, पशु पक्षियों का भी परिवार है, उनको भी दुख होता हैगा तब अपनों की मौत होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि कुछ हद तक, कुछ केसेस तक ये केस रुक सकें। और साथ ही साथ आप सभी को ये भी धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की कृपा से, उस ऊपर वाले की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से कि आज आप सभी सही हैं, सुरक्षित है, अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ हैं। जरा उनसे पूछो जिन्होंने, किसी ने अपना बेटा खोआ, किसी ने अपनी बेटी खोई इस कोरोना के चक्कर में, किसी ने अपनी पत्नी को खोआ। तो हर एक ने कुछ ना कुछ जाने गंवाई। दुनिया में 98% आज जगह ऐसी हैं, कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां लगभग कोरोना हर जगह फैल चुका है। हर देश से हज़ारों लोग तो मरे ही मरे हैं। तो किसी ने कुछ खोआ, किसी ने कुछ खोआ। अगर आप आज सही सलामत हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, आपको कोरोना नहीं है, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उस ऊपर वाले का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अभी तक आपको जीवित रखा रहेगा। बाकी मैं और कुछ नहीं चाहूँगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सोच को बदलें। सोच बदलेगा आगे जाओगे, सोच नहीं बदलोगे वहीं की वहीं रह जाओगे। अगर आगे निकल गए तो पीछे मुड़ के मत देखना, सोच बदलो, देश बदलेगा। तो बस आप सभी से बस इतनी गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक मेरी वाणी पहुंचाएं, मेरी व्यूज़ पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।